Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Kalpesh. Today we are going to solve standard 8th chapter 11 mensuration chapter that is very तो नहीं थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है बट कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैं जो सॉल्यूशन कर रहा हूँ फर्स्ट इस चैप्टर का सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोग को क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दैट इन एक्सरसाइज 11.1 जो सीबीएसई की आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसको फिलहाल हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन थर्ड इज द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स, यानी कि गार्डन है वो इस टाइप का है कि बीच में जो शेप है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में और दोनों साइड जो कॉर्नर है वो सेमी सर्कुलर एंड है, सेमी सर्कल एंड आधा सर्कल है। एंड फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन, हमको इस गार्डन का क्या फाइंड करना है, एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है। और यूनिट हमको गिवन है कि टोटल लेंथ है इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, जो टोटल जो लेंथ है गार्डन की दैट इज 20 मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ द गार्डन इज 7 मीटर। ठीक है, हमको इसका एरिया भी फाइंड करना है इस गार्डन का और पेरीमीटर भी फाइंड करना है। और गार्डन किस शेप में, आपको समझ में आ गया होगा कि इस शेप में अलग अलग शेप के प्लॉट होते हैं। तो इस प्लॉट का जो डिजाइन है वो इस टाइप से है कि मिडल में अगर हम देखेंगे तो रेक्टेंगल दिखाई देगा एंड टू एंड्स आर इन द सेमी सर्कुलर एंड, अगर आप दोनों एंड्स को देखोगे तो सेमी सर्कल है, यानी कि सेमी सर्कल मीन्स आधा सर्कल हाफ सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायमेंशंस की बात कर देते हैं, तो अपन लिख देते हैं डायमेंशंस ऑफ गिवन गार्डन। डायमेंशंस ऑफ गिवन गार्डन इज 20 मीटर एंड कितना है 7 मीटर। हमने दोनों को लिख दिया। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब हम आप क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो सिर्फ इतने पार्ट को अगर आप देखो या इस पार्ट को आप देखो, सिर्फ किसको, सेमी सर्कल को मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे सेमी सर्कल है इस टाइप से। ठीक है, थोड़ा छोटा वो दिखाई देगा। ठीक है, सेमी सर्कल है। अब ये जो है इसकी क्या है 7 मीटर इसकी ब्रेथ है। अगर ये इसकी ब्रेथ है तो सेमी सर्कल के लिए क्या हुई इसकी डायमीटर, क्या हो गई इसकी डायमीटर। क्यों, क्योंकि ये क्या हुई द लॉन्गेस्ट कॉर्ड हुई। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेंटर है इस टाइप से, अगर ये सेंटर है तो ये क्या होगा इसकी डायमीटर हो गई। अगर इसकी डायमीटर हुई तो सीधी सी बात है ये पार्ट या ये, यानी ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट, ये सब क्या है रेडियस है। क्या है रेडियस। तो अगर हम रेक्टेंगुलर पार्ट की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, तो आपको क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है यहाँ पर, उसको हम सॉल्व करते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डायमीटर ऑफ सर्कुलर पार्ट, यानी सर्कुलर पार्ट या सर्कुलर पार्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। डायमीटर ऑफ सर्कुलर पार्ट डी इज इक्वल टू 7 मीटर, यानी जो इसकी ब्रेथ होगी वो इसके लिए क्या होगी, सर्कल के लिए डायमीटर होगी। तो अगर हम रेडियस की बात करें, डायमीटर तो आपको पता है हमारे कुछ खास काम नहीं आती है। देन फर्स्ट वी फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट आर इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई 2 देन 7/2 मीटर। और 7/2 का मीनिंग हो गया आपका कितना 3.5, यानी 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 का आधा हाफ दैट इज 3.5 मीटर। ठीक है, ये अपन ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब अगर अपन इसका एरिया फाइंड करते हैं सबसे पहले, तो हम दो चीज का एरिया फाइंड करेंगे, हम रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड करेंगे और 2 सेमी सर्कल्स का भी एरिया फाइंड करेंगे। तो हम अगर फाइंड करें एरिया ऑफ गार्डन तो क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ गार्डन की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट रेक्टेंगल प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, तो ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अगर आप इसका पूरा एरिया फाइंड करोगे तो ये सिर्फ रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और सेमी सर्कल है जो यहाँ 2 बार 2 टाइम्स, तो 2 है यहाँ पे 1 2। तो अगर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे सेमी सर्कल का तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी 2 बार सेमी सर्कल का एरिया। वैसे तो आप सबको पता ही, आप होशियार हो सब बच्चे मेरे, ये सेमी सर्कल है एक और सेमी सर्कल है, दोनों को प्लस करेंगे तो पूरा एक सर्कल ही बनेगा। तो आप फॉर्मूला देखना है पूरे सर्कल का ही आएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई r² डिवाइड बाय 2।
पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, सेमी सर्कल की। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये 2 टाइम्स है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर ही बचेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल ही बनाते हैं, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है, सॉरी इसका लेंथ कितना हुआ, तो हमको पहले लेंथ इसका फाइंड करेंगे हम, क्योंकि अगर आप देखोगे कि लेंथ इंटू ब्रेथ की हम फाइंड करें तो हमारे पास लेंथ जो है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास पूरी 20 है। तो अगर आप यहाँ तक मैंने आपको इसलिए ये चीज़ बताई, आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, अभी तुमने लेंथ फाइंड ही नहीं किया है, तो इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि हम फाइंड करेंगे तो लेंथ तो हमारे पास होगा ही नहीं। देन फर्स्ट इसके में क्या करेंगे, हम लेंथ फाइंड करेंगे। तो जब आप लेंथ फाइंड करोगे तो ये लेंथ क्या होगी रेक्टेंगल की, यानी यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक, तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो रेडियस है दोनों सर्कल का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अपन यहाँ पहले बता देते हैं, आजकल अभी ये एरा ही ऐसा चल रहा है कि जिसमें हम आगे जो चीज़ होने वाली है वो हम पहले डिस्कस नहीं करते हैं, वो बाद में बताते हैं कि जब रिक्वायरमेंट में ये आएगा तब हम उसको पहले कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। जैसा कि आपने बाहुबली 2 और बाहुबली 1 में देखा हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो लेंथ यहाँ पर नहीं है, तो हम पहले लेंथ फाइंड करते हैं। अब लेंथ ऑफ गार्डन, सॉरी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, यानी रेक्टेंगल जो पार्ट है उसकी बात हम कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर पार्ट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट की हम बात करें तो कितना हो जाएगा 20, ये तो पूरा लेंथ था क्योंकि 20 यहाँ से यहाँ तक, उसमें से इसकी जो रेडियस है 3.5 और इसकी जो रेडियस है यानी 2 टाइम्स रेडियस हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी ये रेडियस और रेडियस अगर माइनस हो जाएगी तो इतना पार्ट आपके पास में लेंथ का बचेगा। देन 20 माइनस 2 और इसकी जो रेडियस है वो कितनी आई थी 3.5, यहाँ पर आपने रेडियस फाइंड की थी r बराबर 3.5, हम माइनस करेंगे, देन 2 टाइम्स 3.5, देन 20 माइनस 2 टाइम्स 3.5 अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका वापस कितना आएगा 7। क्यों, क्योंकि आपने 7 को 2 से डिवाइड किया तभी तो 3.5 आया। देन अगेन अगर हम 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस कितना आएगा 7, जो कि डायमीटर है, ठीक है। देन 20 माइनस 7 हम बात करें तो ये आ जाएगा आपका 13 मीटर, कितना आ गया 13 मीटर। अब हम क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है आपने अभी यहाँ फाइंड करी 13 मीटर, ये आपको पहले फाइंड करना है। देन 13 इनटू ब्रेथ कितना है 7, ब्रेथ तो फिक्स है यहाँ से यहाँ तक वो है 7, प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना होता है यस 22/7 आर स्क्वायर, आर मीन्स 3.5, तो 3.5 को मैं लिख देते हैं 35/10 एंड आर स्क्वायर यानी कि आर 2 टाइम्स है तो मैं राइट इट 2 टाइम्स 35/10। फिर आपको पता ही आप नॉर्मल यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर नंबर्स क्या करेंगे हम रिड्यूस करेंगे यानी छोटे करेंगे। देन 13 7 जा 91 और यहाँ पर जो जो रिड्यूस होता है उनको हम क्या कर देते हैं रिड्यूस कैंसिल कर देते हैं। तो 7 1 जा 7 7 5 जा 35, अगेन 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, ये भी रिड्यूस हो गया। नाउ 2 1 जा 2 एंड 2 11 जा 22, तो इसका आंसर कितना आएगा 11 इंटू 35, 11 इंटू 35 और डिनोमिनेटर में रह गया 10। इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, आपको नीचे थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो 91 ठीक है इंटू, अब आप बोलोगे सर आपने इसको 35 और 10 को रिड्यूस क्यों नहीं किया, यहाँ पर आपको एक डाउट आ रहा होगा कि 35 भी तो 5 का मल्टीपल है एंड 10 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 10, both are the numbers of multiple of 10 but we can't here reduce them divide by 5 because of, तो अगर आप इसको 5 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर नीचे आएगा आपका 2, लेकिन अगर आप नीचे 2 देखोगे तो ऊपर 2 का कोई मल्टीपल नहीं है, here is no any number which is multiple of 2 यानी डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका 2, जब जैसे कि यहाँ था तो रह गया था यहाँ, तो यहाँ तो बहुत इजी नंबर था आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया 3.5, लेकिन यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर आंसर आएगा, उसको आप 2 से डिवाइड करोगे। तो हमेशा मेरा ये सजेशन रहता है स्टूडेंट्स को कि नीचे जो 10 है उसको आप तभी रिड्यूस करो जब ऊपर 2 और 5 दोनों का मल्टीपल मौजूद हो, जैसे कि यहाँ पर किया था 5, इसको अपन ने इधर भी रिड्यूस किया और इधर क्यों किया क्योंकि ये इससे कट हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो मेरा सजेशन आपको हमेशा यही रहेगा कि नीचे को 10 अगर 2 और 5 दोनों के मल्टीपल अगर न्यूमरेटर में मौजूद हो तब तो आप उनको रिड्यूस करो, अदरवाइज उसको 10 को एज इट इज रहने दो, आपके लिए डिवाइड बहुत इजी हो जाएगा, डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा। देन 95 इंटू 11 प्लस 91
यहाँ पर प्लस का साइन है, सॉरी, 91 प्लस 11 इंटू 35, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 35 और 11 को, देन 35 वन जा 35, हियर कैरी इज 3 एंड 35 जा 35, 35 प्लस 1 38 यानी 385 और डिवाइड बाय 10। अगर आप इसको प्लस करोगे तो पहले 38 और 0.5, आप देखा नीचे कितना था, डिनोमिनेटर 10 था, कितना था 10 था, तो 10 का आपने 1 डेसिमल प्लेस के बेस पर 0 यानी कि एक डिजिट है, देन 0 ऊपर से आपने क्या लगा दिया, डेसिमल पॉइंट आफ्टर द 1 डेसिमल फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो ये आंसर हो गया, डेसिमल पुट वी हियर, पुट डेसिमल देन 38.5। अब आप दोनों को प्लस कर देंगे, देन 0.5 एंड 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 3 12, 129, कितना आंसर आ जाएगा आपका 129.5 स्क्वायर मीटर। यानी जो एरिया ऑफ द, ये चीज़ अलग थी, इसको मिक्स मत करना, ये आपने अलग अपन को पहले करना था, लेकिन मैंने आपको बाहुबली के जैसे बाद में करवाया। बाहुबली मूवी की बात कर रहा हूँ जिसमें आजकल सेकंड पार्ट पहले आता है, उसमें हुआ क्या था एक्चुअली वो बाद में बताते हैं, ठीक है ना। तो मैंने भी ऐसा ही किया था यहाँ पर, जब हमने किया सॉल्व तब लेंथ की जरूरत पड़ी और आपने मुझे बोला सर लेंथ तो हमारे पास है ही नहीं, तब मैंने लेंथ फाइंड करके बताया, जैसा कि स्टोरीज बताते हैं कि ऐसा हुआ था पहले, इसलिए मैंने आपको लेंथ फाइंड किया। ये जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से है, यानी कि अपने पास किसका आ गया, तो एरिया ऑफ गार्डन अपने पास आ गया, तो अपन लिख देते हैं एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 129.5 स्क्वायर मीटर, कितना आ गया 129.5 स्क्वायर मीटर। आई होप आपको जो ये सॉल्यूशन है, जो एरिया ऑफ गार्डन जो मैंने थर्ड क्वेश्चन में 11.1 चैप्टर में सॉल्व किया है, आपको समझ में आया हो। देन प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हाँ सब्सक्राइब कर देना। और ये सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ है, वी हैव टू फाइंड रिमेन, यस क्या फाइंड करना है हमको, पेरीमीटर, यस पेरीमीटर भी फाइंड करना बाकी है, तो पेरीमीटर भी हम फाइंड कर लेंगे। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो सॉल्यूशन है बहुत इजी मैंने सॉल्यूशन किया है, तो प्लीज़ आप इसको अपने स्टूडेंट्स, जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आपके जो क्लासमेट्स हैं, मेरे तो स्टूडेंट हुए, आपके जो क्लासमेट्स से फ्रेंड्स से कोई भी है जो स्टैंडर्ड 8 में पढ़ता है, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उनको भी समझ में ये आएगा। ओके, तो अभी मैं इसमें क्या फाइंड करेंगे, हम इसका क्या फाइंड करेंगे, यस पेरीमीटर। यस फ्रेंड्स, नाउ वी विल फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन गार्डन। तो अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर हम लिख देते हैं, ये आपके पास डायमेंशंस गिवन है यहाँ पर गार्डन की, जो डायमीटर रेडियस है इसका, सर्कुलर पार्ट का, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, हमको सब डायमेंशंस हमारी वही रहेगी। अब हम फाइंड करते हैं द पेरीमीटर ऑफ गार्डन। पेरीमीटर ऑफ गार्डन की अगर हम बात करें तो पहले मैंने आपको बताया, दोनों को मैंने एक साथ सॉल्व किया, एरिया मेरे रेक्टेंगल का और सर्कुलर पार्ट का एक साथ फाइंड किया। लेकिन और कुछ बार क्या होता है, कुछ टीचर्स या मैं भी कभी कभी इनको अलग अलग भी सॉल्व करता हूँ। तो अगर हम पेरीमीटर जो फाइंड करेंगे मैं अलग अलग फाइंड करूंगा, यानी कि कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम इसका फाइंड करेंगे और साथ में इसको भी ले लेंगे। तो सिर्फ अगर रेक्टेंगुलर पार्ट का हम पेरीमीटर फाइंड करें तो पेरीमीटर वैसे तो रेक्टेंगल का होता है ये पूरा। अब पेरीमीटर क्या होता है, अगर आपको वो नहीं पता है तो पहले यहाँ समझ लो, यानी कोई बंदा है जो यहाँ खड़ा है गार्डन के यहाँ पर, इस टाइप से वो यहाँ खड़ा हुआ है और इसको इस पूरे गार्डन का करना है, एक चक्कर लगाना है, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। यानी वो कैसे वॉकिंग करेगा, इस टाइप से ऐसे जाएगा, फिर सर्कुलर पार्ट में ऐसा आएगा यहाँ पर, और देन वापस यहाँ सीधा आएगा और अगेन एक सर्कुलर सेमी सर्कल पूरा करेगा, यहाँ पर आए खड़ा होगा। तो एक जो पूरा इसका चक्कर होगा वॉकिंग का, इस टाइप से वो वॉकिंग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, एक जो उसका पूरा चक्कर होगा तो वो क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर में यहाँ पे अलग अलग नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि जो ब्रेथ जो पार्ट है वो रेक्टेंगल का यहाँ पर नहीं आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन की अगर हम बात करेंगे तो देखो वो लेंथ पे दौड़ेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक वॉकिंग करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक वॉकिंग करेगा, यानी लेंथ पे वॉकिंग करेगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो हम पेरीमीटर ऑफ गार्डन की बात करेंगे तो हम लिख देंगे 2 टाइम्स लेंथ ऑफ गार्डन या रेक्टेंगुलर पार्ट, 2 टाइम्स, क्योंकि ये लेंथ में नहीं आता। आप सोचोगे सर आपने यहाँ गार्डन लिख दिया पहले रेक्टेंगुलर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ ये जो सर्कुलर पार्ट है लेंथ में कभी नहीं आता, क्योंकि सर्कल की कोई लेंथ नहीं होती है, वो कर्व पार्ट है। तो 2 टाइम्स लेंथ ऑफ गार्डन
प्लस अभी यहाँ पे कैसे करेगा, इस टाइप से ऐसा आएगा। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं सर्कल में, सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम, सर्कमफेरेंस की बात करते हैं। सर्कमफेरेंस यहाँ पे कितना है, सेमी यानी आधा है, सेमी सर्कमफेरेंस है। तो और वो कितनी बार है सेमी सर्कमफेरेंस, 2 टाइम्स। हाँ वही बात है, आप मुझे बोलोगे सर वो तो बात तो एक ही हुई, जैसे ये सर्कल है एक बार आधा ऐसा किया और एक बार आधा ऐसे किया तो बात तो एक की होगी, लेकिन हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको 2 टाइम्स बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 टाइम्स सर्कमफेरेंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13 मीटर, ठीक है। 2 टाइम्स सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल, सॉरी, हाँ कौन सा सर्कल है, सेमी सर्कल। क्योंकि सर्कल तो पूरा करेंगे तो 2 पाई आर आ जाएगा, तो 2 अभी हमारे पास पूरा नहीं है, आधा इधर है आधा उधर है। जैसे कि नींबू काट दिया, नींबू, लेमन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर, लेमन इज नॉट सर्कल, ठीक है। एक रिंग को हमने काट दिया, ऐसा हम सोच लेते हैं। देन 2 टाइम्स लेंथ ऑफ गार्डन, तो उसकी हम बात करें, देन 2 एंड द लेंथ ऑफ द गार्डन इज फ्रॉम हियर टू हियर विच इज 13, कितना है 13 मीटर है। देन 2 इंटू 13 प्लस, ये ब्रैकेट में हम पुट कर देते हैं इसको, 2 टाइम्स सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। हाँ सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर एक ही चीज है, जो लेंथ और ब्रेथ की फॉर्म में जो चीजें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ और ब्रेथ की जो फॉर्म में होती है उसको, उसमें हम वर्ड यूज करते हैं पेरीमीटर, और जो कर्व शेप में जो चीजें होती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सर्कमफेरेंस। मीनिंग ऑफ बोथ द वर्ड्स लगभग सेम ही है, ठीक है ना, बात वहीं की वहीं है। तो ये सर्कमफेरेंस ऐसा है और यहाँ पर सर्कमफेरेंस ऐसा है, इसलिए 2 टाइम्स सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर, और इस सेमी सर्कल है तो किस डिवाइड बाय 2। लेकिन ऐसा 2 टाइम्स हुआ, देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो बात आपका आंसर हो जाएगा 2 पाई आर। क्यों, क्योंकि इस बात तो वो हमने पहले कर ली है कि सर्कल तो पूरा एक्चुअली में एक ही है। देन 13 इंटू 2 इधर आपका आ जाएगा बिल्कुल सिंपल 26, और इसको आप सॉल्व करोगे 2 पाई आर, ठीक है। तो हम इस तरफ सॉल्व करते हैं अब, देन 26 प्लस 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू वही फिक्स है 22/7, एंड आर इज 3.5, देन 3.5 राइट एज 35/10। वी कैन राइट 3.5 एज 35/10, बिकॉज जो डेसिमल है यहाँ से उसको अगर हम हटा देंगे यहाँ से बीच में से, तो उसका डिनोमिनेटर आएगा नीचे 1, एंड आफ्टर द डेसिमल हियर आर 1 डिजिट, सो वी डिवाइड इट, पुट 1 0 आफ्टर द 1। तो अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लस की फॉर्म में, हाँ इसको हम सॉल्व करते हैं। देन 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब आप बोलोगे सर हमको इस 10 को रिड्यूस करना है कि नहीं करना है, यहाँ पर करना है। क्यों करना है, क्योंकि देखो 10 का जो मल्टीपल है ऊपर 5 भी है, और यहाँ 2 का जो मल्टीपल है, दोनों जो फैक्टर है वो 2 दोनों हमारे पास अवेलेबल है। तो हम इसको रिड्यूस कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 26 प्लस 22, और कुछ भी नहीं बचा ऊपर, 22 1 जा 22, डिनोमिनेटर 1, देन 22 एज इट इज, देन 26 प्लस 22 आप करोगे तो ये आ जाएगा 48 मीटर, क्योंकि इसकी जो यूनिट थी वो कितनी थी, मीटर थी। तो हम इसको हमारा जो आंसर आया है 48, जो पेरीमीटर आया है वो 48 मीटर, और इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा। जैसे कि आप एरिया में हम स्क्वायर लगाते हैं तो एरिया में 2 यूनिट मल्टीप्लाई होती है, इसलिए जो एरिया हमेशा किस में आता है, इसलिए फॉर दैट एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट। बट हियर इज वी हैव ओनली पेरीमीटर, पेरीमीटर जो होती है वो सिंगल यूनिट में होती है, इसलिए उसमें स्क्वायर की फॉर्म नहीं आती है। तो इसका आंसर आ जाएगा सिर्फ 48 मीटर। कितना आंसर आ जाएगा 48 मीटर, जो जैसा कि हमको क्वेश्चन में बोला था कि एरिया भी फाइंड करो और गार्डन की पेरीमीटर भी फाइंड करो, तो हमने पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया। एट द एंड वी कैन राइट द स्टेटमेंट, द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज, अगर आपको लिखना है तो हम लिख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ गिवन गार्डन इज 48 मीटर। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हुआ, एंड, द एंड हुआ, क्वेश्चन खत्म हुआ। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जब ये वीडियो पूरा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अदर स्टूडेंट्स के साथ, और भी सबके साथ आप शेयर करें।
Thank you. Have a nice day.